फ्रेंड्स नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे जैव विविधता। उसके अंदर एक और टॉपिक आगे हम जैव मंडल आगार से संबंधित लेते हैं। ये एक आरक्षित प्रदेश होता है, इसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। इसके साथ साथ एक बाघ परियोजना जो भारत के अंदर हैं उनसे रिलेटेड भी हम इसी टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक वो भी ले लेंगे। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ। जैव मंडल आगार यानी कि आरक्षित प्रदेश, इसमें एक भूभाग में पाई जाने वाली समस्त प्रकार की जीवों की प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। मैंने एक सर्कल बना रखा है, उसके अंदर दो और सर्कल बना रखे हैं। सबसे जो छोटा वाला है उसको हम कोर बोलते हैं, मेन वाला जो सेंटर वाला पॉइंट उसको हम लोग कोर बोलते हैं। उसके बाहर जो है उसको हम लोग बफर क्षेत्र बोलते हैं और उसके जो बाहर वाला है उसको हम लोग संक्रमित क्षेत्र या संक्रमित प्रदेश के नाम से हम पहचानते हैं। ये एक जैव मंडल आकार का मेन और बेसिक हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि एक दूसरे से किस तरीके से ये रिलेट हैं और किसका कहाँ तक प्रभाव दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, भारत के द्वारा 1986 में जैव मंडल आरक्षित प्रदेश कार्यक्रम शुरू किया गया था और सबसे पहले जैव मंडल आरक्षित जो प्रदेश है वो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो नीलगिरी के अंदर उनको सबसे पहले आरक्षित किया गया था 1986 के अंदर। ये आपको याद रखना है। दूसरा, एक यूनेस्को की सहायक संस्थान है, उसके बारे में भी आपको याद रखना है, जिसको हम MAB के नाम से जाना जाता है, यानी मैन एंड बायोस्फीयर के नाम से MAB। दूसरा, इसकी जो स्थापना है 1971 में की गई थी, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है या फिर आरक्षित प्रदेश कह सकते हैं। 10 यूनेस्को की MAB की सूची में सम्मिलित हैं। रण ऑफ कच्छ जो सबसे बड़ा है ये आपको याद रखना है, जो कि गुजरात के अंदर है, और डिब्रू सिखोवा ये आपका सबसे छोटा है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है जैव मंडल आरक्षित प्रदेश। कभी एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इनका क्षेत्रफल कितना है, तो सबसे बड़े का आपको याद रखना है 12,454 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल में है इसलिए किलोमीटर स्क्वायर आ रहा है, यानी वर्ग किलोमीटर। जो सबसे छोटा है वो 765 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये आपको छोटा सा बेसिक जानकारी याद रखनी है। अब हम ये देख लेते हैं कि जैव मंडल आगार कहाँ कहाँ हैं और यूनेस्को की जो सूची है उसमें कौन कौन सा सम्मिलित है। ये देखिए आप लोग, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश का है, नंदा देवी ये आपका उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है और ये यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है, दिबांग दिहांग ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, डिब्रू सिखोवा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है और ये भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित प्रदेश है। मानस ये असम के अंदर है, नोक्रेक मेघालय के अंदर आता है, ये यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है। सुंदरवन वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल के अंदर, ये भी यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है। सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर हैं, यूनेस्को की सूची में सम्मिलित हैं। अचानक मार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित हैं, यूनेस्को की सूची में सम्मिलित हैं। शेषचलम ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, ये भी याद रखना है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के अंदर हैं, यूनेस्को की सूची में सम्मिलित हैं। नीलगिरी इसके बारे में हमने अभी आपको बताया था, नीलगिरी प्रथम जैव मंडल आरक्षित प्रदेश रहा था इंडिया का, आपको याद रखना है। ये जो नीलगिरी हैं ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों राज्यों के अंदर फैला हुआ है। 2000 के अंदर इसको यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया था, याद रखिएगा।
अगस्त्य मलई ये केरल और तमिलनाडु में है, यूनेस्को की सूची में सम्मिलित हैं। यूनेस्को में 2016 के अंदर इसको सम्मिलित किया गया था। रण ऑफ कच्छ गुजरात का है, ये सबसे बड़ा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जो आपका पंचमढ़ी पन्ना, ये दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में हैं। इनमें से पंचमढ़ी जो है वो यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट ग्रेट निकोबार, ये आपका यूनेस्को की सूची के अंदर सम्मिलित हैं। दूसरा ये जो अगस्त्य मलई आपका केरल तमिलनाडु में है, ये 2016 को सम्मिलित हुआ था और 10वें भारतीय जैव मंडल आरक्षित प्रदेश के रूप में सम्मिलित किया गया था। ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। भारत के अंदर बाघ परियोजनाएं बहुत सारी हैं। भारत का बाघ स्टेट कौन सा कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ये भी हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से देखते जाइए। अप्रैल 1973 को इस बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और इसके साथ साथ 9 अभ्यारण्यों में भी इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे ज़्यादा बाघ के बारे में हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि ये सर्वाधिक पसंदीदा जानवरों के रूप में इसको जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रस है। विश्व के कुल बाघ जो हैं उनका 70% भाग यानी 70% जो पार्ट है वो इंडिया के अंदर पाया जाता है, यानी भारत के अंदर पाया जाता है। भारत में इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, आपको याद रखना है। 2014 में और 2018 में जब गणना हुई थी तो उसका आंकड़ा आपके सामने मैंने रखा हुआ है। 2014 में जब इसकी गणना करी गई थी बाघों की तो 2226 थे, लेकिन जब 2018 में इसकी गणना करी गई थी तो 2967 कुल भारत में बाघ थे। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वृद्धि हुई थी। 2010 के अंदर विश्व बाघ वर्ष घोषित किया गया था, यह आपको याद रखना है। सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रूस के अंदर इसको एक सम्मेलन हुआ था, आपको याद रखना है। आगे बाघ संख्या को 2 गुना करना इसका मुख्य उद्देश्य था कि बाघों की जो संख्या है कैसे हम लोग डबल कर सकते हैं। तो भारत ने तो जो टारगेट दे रखा था उसको 4 साल पहले ही इन्होंने ये आंकड़ा अर्जित कर लिया था, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, राष्ट्रीय पशु को जो इसका दर्जा दे रखा है, हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 29 जुलाई ये एक दिवस आपको याद रखना है जो कि बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा? 29 जुलाई। आगे देखते हैं हम लोग। IUCN, ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, 1969 के अंदर रेड डाटा बुक एक इस तरीके से एक डाटा बुक आपके प्रेजेंट करने के लिए आई थी। इसके अंदर जो भी विलुप्त प्रजातियां हैं उनके बारे में इसके अंदर जानकारी रहती हैं। तो इसके अंदर बाघ विलुप्त प्राय सूची में 3.1 में सूचीबद्ध हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत में 50 बाघ परियोजनाएं हैं। कुल मिलाकर आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 28 राज्यों में ये बाघ परियोजनाएं हैं, कुल मिलाकर 50। ये भारत के कुल लगभग 2.16% भाग में फैला हुआ है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी बाघ परियोजनाओं के बारे में आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी नागार्जुन श्री शैलम जो आंध्र प्रदेश की है वो सबसे बड़ी हैं, और बोर महाराष्ट्र की हैं जो कि सबसे छोटी हैं। इसका एरिया भी अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत में टाइगर पाए जाते हैं। दूसरा नंबर कर्नाटक का आता है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अगर टाइगरों की बात करें तो 526 टाइगर हैं, कर्नाटक में 524 हैं, 2 ही टाइगर कम हैं, ऐसा आपको याद रखना है।
सफ़ेद बाघ के लिए केवल और केवल आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, वहाँ पर सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। अब टाइगर मैन ऑफ इंडिया के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला को कहा जाता है। उनका जन्म 1925 को जोधपुर में हुआ था और इनको 1992 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। इनकी जो कर्म भूमि रही है वो रणथंभौर रही है, ये आपको याद रखना है। इनकी कई सारी चर्चित बुक्स यानी पुस्तकें हैं, कई एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं, याद रखिएगा। सबसे पहली बुक है द टाइगर, दूसरी द रिटर्न्स ऑफ द टाइगर, तीसरी टाइगर लैंड, चौथी द इंडियन टाइगर, और इस तरीके से आपकी एक और बुक जो महत्वपूर्ण है वो आपको याद रखनी है, स्टोरी ऑफ टाइगर। तो इस तरीके से ये सारी की सारी बुकें मैंने एक साथ आपके सामने रख दी। इन बुक्स को कहीं पर भी नोट करिए और याद करते जाइए। अब बाघ परियोजनाएं केवल मैं आपको नाम बता देता हूँ स्टेट वाइज। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, राजाजी ये भी उत्तराखंड के अंदर हैं, दूधवा आपके उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, वाल्मीकि बिहार के अंदर हैं, नामदफा अरुणाचल प्रदेश के अंदर आती हैं, और ये विश्व का सबसे ऊंचा बाघ संरक्षित प्रदेश माना जाता है अरुणाचल प्रदेश का नामदफा। कामलांग ये आपकी 50वां बाघ परियोजना है जो कि 2016 के अंदर थी। फिर मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग ये असम की हैं, और काजीरंगा जो कि सर्वाधिक बाघ घनत्व वाली बाघ परियोजना है। बुक्सा सुंदरवन और सिमलीपाल, बुक्सा सुंदरवन ये दोनों वेस्ट बंगाल में हैं, सिमलीपाल और सतकोसिमा ये उड़ीसा की हैं, याद रखिएगा। अलायू ये झारखंड की हैं, अचानकमार, इंद्रावती ये दोनों छत्तीसगढ़ की हैं, नागार्जुन श्रीशैलम ये आंध्र प्रदेश की हैं, याद रखिएगा। अन्नामलई, सतमंगलम और मुदुमलई ये तमिलनाडु की है, आपको याद रखना है। इसके साथ एक कालकड़ मदुथरई जो भी हैं वो भी तमिलनाडु की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपकी पेरियार जो कि केरल की हैं, याद रखना है। आगे देखिए हम लोग, ये बांदीपुर और नागरहोल कर्नाटक की हैं, पेंच, बोर और अंधेरी महाराष्ट्र की हैं, सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स राजस्थान की हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश की पेंच, कान्हा, पन्ना, आपका बांधवगढ़, सतपुड़ा, यहाँ सभी के सभी मध्य प्रदेश की है और बाघ परियोजना से रिलेटेड इनको जाना जाता है। तो इस वीडियो में आपने अभी 2 टॉपिक पढ़ा, एक तो बाघ परियोजना और दूसरा जैव मंडल आरक्षित प्रदेश। तो ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप मुझे लाइक और कमेंट के साथ करें। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार आपका, और नए टॉपिक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।